नमस्कार, राधे राधे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के बारे में। देखिए, जब भी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, बच्चों से पूछते हैं, तो हम उसमें कई गलतियां करते हैं। पहली बात तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं ज़रूरी है। मुझे यह चीज़ समझ में आया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरी तरह से गलत है। पूरी तरह से गलत तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन गलत है। अब कितना गलत है ये आप लोग खुद डिसाइड करिए। मैं पढ़ाता था तो एक लड़की थी, सबसे कमज़ोर लड़की थी, और वो लड़की सवाल बहुत ज़्यादा पूछती थी। उसके कुछ सवालों ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसका सवाल सही है या फिर ग्रामर सही है। तो सबसे पहला उसके जो मैंने सवाल देखा कि वो अक्सर पूछती थी क्या है। जैसे अगर मैं पढ़ाना चालू किया पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उसका पहला सवाल होता था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, फिर ये पढ़ाया क्यों जाता है, फिर ये पहचाना कैसे जाता है, इसकी उपयोगिता क्या है। अगर हम इसको दो भाषाओं के संदर्भ में देखें तो इसमें भिन्नता क्या है, और किसी शब्द की जो पहचान होती है, अस्तित्व होता है, वह किस आधार पे होता है। तो इन 6-7 सवालों का वो अक्सर जिक्र किया करते थे, और उसी जिक्र की वजह से जब भी मैं ग्रामर पढ़ाने जाता था तो मेरे अंदर सभी सवाल आते रहते थे। तो ठीक उसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब मैं पढ़ाना चालू किया तो और बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद मैंने उसको बताया कि नाउन क्या है। तो मैंने उसको बताया कि नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो उसने सबसे पहला सवाल जो पूछा था, मुझे आज भी याद है, वो पूछा था कि ये थिंग क्या होता है। मैंने कहा कि थिंग हर वह चीज़ थिंग है जिसे तुम देख सको, हर वह चीज़ थिंग है जिसे तुम सुन सको, हर वह चीज़ थिंग है जिसे तुम सूंघ सको, हर वह चीज़ थिंग है जिसे तुम बोल सको, हर वह चीज़ थिंग है जिसे तुम समझ सको, सोच सको, कल्पना कर सको, वो थिंग है। तो उसने एक सवाल सिंपल सा पूछा था कि जिसे भी हम बोल सकते हैं, हम तो कोई भी वर्ड बोल सकते हैं, जैसे आई, यू, ही, दे, तो ये भी नाउन है। तो परिभाषा के आधार पर तो मुझे उस समय कहना पड़ा कि हाँ, ये भी नाउन है, और वास्तविकता यही है कि ये भी नाउन है। अगर हम किसी भी भाषा के शब्द को देखें, जब तक उसकी मीनिंग हमें ज्ञात नहीं है, तब तक उस शब्द का अस्तित्व एक नाउन के रूप में होता है। तो जो हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये जितने भी नाउन पढ़ाए जाते हैं, सब के सब वो प्रॉपर नाउन है। पहली चीज़ याद रखिए कि सब के सब क्या है, वो प्रॉपर नाउन होते हैं। जबकि यह बताया जाता है कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो आपको हमेशा याद रखना है कि भाषा में सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर नाउन का अस्तित्व है। पहला चीज़ यानी कि आई, यू, दे, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, हंसना, रोना, गाना, ये जितना भी हम लोग बोलते हैं, सब के सब क्या होते हैं, सब के सब वो प्रॉपर नाउन होते हैं। तो आज हम समझेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, आज हम देखेंगे कि नाउन क्या होता है। तो एक चीज़ अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि आप जो भी बोलते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी कुछ है, उसके लिए जिस शब्द का भी हम प्रयोग करते हैं, सब का सब नाउन होता है।